हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गिलोय घनबट्टी का कुछ उपकार के बारे में बताऊंगी। पतंजलि का गिलोय घनबट्टी देख सकते हैं आप। ये सारे मेडिसिन स्टोर में मिलता तो है, लेकिन पतंजलि का स्पेशली जो स्टोर होता है वहाँ पे भी मिलता है। 60 एक डब्बे में 60 टैबलेट रहते हैं और इसका प्राइस 100 रुपीज़ तक आता है। इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आपको सर्दी वगैरह ज़ुकाम हो या बुखार ज़्यादातर बैक टू बैक आता रहता है, किसी का इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि सर्दी बार बार होना, ज़ुकाम होना, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना। तो ये एक ऐसा टैबलेट है, आपको तो पता होगा गिलोय घनबट्टी बहुत ही नेचुरल है। और स्पेशली पतंजलि का तो ये गिलोय घनबट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग शायद 2-3 साल से हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको ये पूरा ही कंटिन्यू करना है, पूरे साल आपको खाना है, नहीं। आपको ये जैसे कि आप 1 महीना कंटिन्यू खा रहे हो, फिर 2-3 हफ्ते छोड़ दीजिए, बीच में 2-3 हफ्ते तक नहीं खाइए उसको, फिर उसके बाद फिर से 1 महीने तक खाइए, फिर उसके बाद फिर से छोड़ दीजिए, 1 महीना फिर से छोड़ दीजिए। तो ऐसे गैप में इसको खाना है। और जैसे कि 12 साल से छोटे बच्चों के लिए दिन में 1 ही टैबलेट एनफ है। सुबह उठ के खाली पेट में आप ले सकते हो। अगर गुनगुने पानी से, बोलते हैं कि टैबलेट आप ठंडे पानी से खाने से ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है गुनगुने पानी में अगर खाओ, टैबलेट खा रहे हो तो हल्का सा गुनगुना पानी वैसे भी बदन के लिए अच्छा होता है, और उसके साथ आप अगर कंज्यूम कर रहे हो टैबलेट को तो वो तो और भी अच्छा है। तो मॉर्निंग में खाली पेट 1 कप ले लीजिएगा गुनगुना पानी, उसमें 1 टैबलेट खा के पानी पी लीजिएगा। तो 1 महीना ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। जो लोग ज़्यादा 12 साल से ज़्यादा है वो दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग करके। मॉर्निंग आपने सुबह उठ के खा लिया, फिर इवनिंग में जैसे कि लंच वगैरह ख़त्म हो जाता है तो 2-3 घंटे के बाद फिर इवनिंग स्नैक्स या चाय लेने से पहले भी आप 1 बार 1 टैबलेट खा सकते हैं। और अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है या फिर कुछ अलग इशू है तो बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं लेने से पहले। और इसका और दूसरा भी ये फ़ायदा है कि अगर आपको थायराइड वगैरह, आस्थमा, ईसनफुलिया ये सब है ना, ये भी राहत मिलता है। ऐसे कि नहीं पूरा डाउन हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करते हैं इसके लिए अलग अलग मेडिसिन। थायराइड का अलग मेडिसिन रहता है, आस्थमा वगैरह का अलग मेडिसिन रहता है। लेकिन जैसे कि आपको हल्का सा नॉर्मल लेवल का है, आस्थमा वगैरह हो या फिर थायराइड हो, तो आप ये अगर रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे 1-2 महीना खा के फिर गैप छोड़ते हैं, फिर 1-2 महीना खा लिए फिर गैप छोड़ दिए, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ, बीपी पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और जो शुगर पेशेंट है वो अगर ना खाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता शुगर पेशेंट के लिए। मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने के बाद ही मैंने ये खाना शुरू किया। सिर्फ मैंने, हमारे फैमिली में सब खाते हैं ये मेडिसिन। और ऐसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्रक्रिया, खाने का प्रक्रिया ही ऐसे ही है। एक महीना खा लेंगे, फिर 1 महीना छोड़ के फिर से खा सकते हैं। और कोल्ड के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो ज़्यादातर सर्दी जुकाम, हाँ, जिनका इम्यूनिटी बहुत लो है उनको तो होता ही रहता है। लेकिन जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, नॉर्मल ठीक है, अचानक से कोल्ड नहीं लगता, तो वो सिर्फ ठंड के मौसम में ज़्यादा प्रीफर करेंगे, खाएंगे तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। गर्मी के मौसम में ना खाए तो भी चलेगा। जैसे ही सर्दी का मौसम आ जाएगा उसके 1 महीना पहले शुरू कर दीजिए, 1-2 महीना खा लीजिए, फिर 1 महीना स्टॉप कर लीजिए। और इससे ना स्किन का भी स्किन में भी बहुत चेंजेस आता है। जैसे कि होता है ना, हमेशा तबीयत वगैरह खराब रहो तो स्किन भी डल हो जाता है, झुर्रियाँ वगैरह बहुत जल्दी फेस में आता है। तो अगर तबीयत भी ठीक रहेगा तो स्किन में ओब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन स्किन में ही आता है ना, तो ये आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगी आप इसको एक बार खाइए, एक बार ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा है इसके बारे में, एक बार आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या पतंजलि के जो स्टोर है उनको भी पूछ ले सकते हैं कि पतंजलि का वो जो डॉक्टर स्पेशल इसी के दवाई के लिए जो डॉक्टर वो कहाँ पे रहते हैं, उनका भी अलग एक होता है ना क्लिनिक, तो उनको भी पूछ के आप ये मेडिसिन भी खा सकते हैं। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चाहिए तो आप खा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली भी इसको खा सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको कुछ अलग एलर्जी, कुछ
अलग इशू है हेल्थ में, तो बेटर है आप डॉक्टर को प्रेस्क्राइब कर मतलब पूछ के ले सकते हैं, या फिर जनरली आप इसको खा सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी इसका नहीं है। मैं 3 साल से 2-3 साल से ये मेडिसिन खा रही हूँ, तो 100% रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। मुझे भी थोड़ा मतलब इसनफुलिया है, तो थायराइड और इसनफुलिया है, तो होता है ना कोल्ड के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू से ना मतलब मुझे मेडिसिन लेने का भी ज़रूरी बहुत कम हो चुका है। तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी खाइए, एक बार खा के इसका रिव्यू मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज्ञान के भंडार में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।